राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुलाकात की राज्यपाल से। राज्यपाल को तीज माता की शाही सवारी के विशेष पूजा समारोह का निमंत्रण सौंपा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर की पारंपरिक तीज यात्रा के तहत छोटी चौपड़ पर यह आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में शामिल होने के लिए राज्यपाल को निमंत्रण देने पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। राज्यपाल बागड़े से डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मुलाकात और इस शिष्टाचार भेंट के दौरान तीज माता की शाही सवारी के विशेष पूजा समारोह में शामिल होने का न्योता डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, हर साल तीज के उत्सव पर तीज माता की शाही सवारी निकलती है, विशेष पूजा अर्चना की जाती है और बहुत विशेष ये समारोह होता है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राज्यपाल को इनवाइट किया है और ये इनविटेशन देने पहुंची राजभवन डिप्टी सीएम दिया कुमारी। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कई विषयों पर राज्यपाल और डिप्टी सीएम के बीच चर्चा भी हुई है। वहीं नागौर की मेड़ता सिटी से बड़ी खबर आ रही है। 8 वर्षीय बच्चे के साथ रेप की वारदात। बाल कल्याण समिति नागौर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पिछले 2 महीने से बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा था। धार्मिक स्थान पर बुलाकर बच्चे के साथ यौन शोषण किया जा रहा था। समिति अध्यक्ष मनोज सोनी को इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली है। अब चाइल्ड हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को अध्यक्ष मनोज सोनी ने गंभीरता से लिया और शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। तो बीते 2 महीने पहले की घटना है। बच्चे के साथ लगातार 2 महीने से यौन शोषण को अंजाम दिया जा रहा था। शर्मनाक ये करतूत कि कुछ दरिंदे छोटे छोटे मासूमों को भी नहीं छोड़ते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन पर यह शिकायत मिली थी, जिसके बाद अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। हमारे सहयोगी जुगल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जुगल, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकरण में। एक बार डिटेल में बताएं क्या है पूरा मामला, किस तरीके से अभी फिलहाल कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत संगीन है ये अपराध 8 वर्षीय बच्चे के साथ। ये मेड़ता विधानसभा के पादुकला थाने के अंदर एक गांव आता है, उसकी ये घटना बताई जा रही है। 8 वर्ष के बच्ची के साथ रेप का हुई थी वारदात। इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी गई, जिसमें बाल कल्याण समिति नागौर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। आरोपी युवक ने के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला हुआ दर्ज, बाल कल्याण समिति ने कराया। पिछले 2-3 महीने से बच्चे के साथ हो रहा था यौन शोषण। एक धार्मिक स्थान पर उसको बुला के किया जा रहा था ये यौन शोषण। ये सभी सूत्रों से मिली जानकारी है और पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई भी चालू कर दी गई है पादू थाना ने। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्ची 8 वर्षीय है, 2 महीने से उसके साथ ही दुराचार हो रहा था। बच्ची जाहिर तौर पर छोटे बच्चे कई बार जो है अपनी आपबीती को बता नहीं पाते हैं, लेकिन माता पिता का क्या कहना है, अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं और ये जो आरोपी है इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? ये शिकायत बच्ची के माता पिता ने चाइल्ड हेल्प लाइन पर शिकायत की थी। उसको संज्ञान लेते हुए मनोज सोनी ने पुलिस थाना को निर्देशित किया कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो उनके निर्देशानुसार पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस मुकदमा दायर कर लिया है और आगे की जांच जारी है। जुगल, एक बार फिर से डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकरण से कहीं ना कहीं और माता पिताओं को भी ये सीखने की जरूरत है कि अपने बच्चों को, मुख्य तौर पर जो बच्चियां होती हैं, इन दरिंदों से कैसे बचाएं। तो आखिर ये बच्ची कैसे मिली थी इस दरिंदे से जो ये दुराचार बच्ची के साथ कर रहा था 2 महीने से? ये कोई धार्मिक स्थल पर मिली थी, वहाँ पे उस बच्ची को बुलाया जाता था, वहाँ पे ये घटना घटी। ठीक है, तो अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जुगल? अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने कहा हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर लेंगे गिरफ्तारी की।
तो मतलब अभी आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और बहुत गंभीर ये प्रकरण है जुगल। तो अभी फिलहाल जाहिर तौर पर परिवार में भी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा इस प्रकरण को लेकर, क्योंकि 8 वर्षीय बच्ची के साथ 2 महीने तक ये दरिंदगी को अंजाम दे रहा था ये व्यक्ति, और अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। मैडम ये आज ही हुआ, संज्ञान में आया मामला, आते ही पुलिस ने कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी है। चलिए शुक्रिया जुगल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार, एक धार्मिक स्थान पर इस दरिंदे ने बच्ची को बुलाया और बच्ची के साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया। माता पिता को बच्ची द्वारा ये जब सूचित किया गया कि उसके साथ ये इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तब चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दी गई और उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के अध्यक्ष मनोज सोनी द्वारा तुरंत इस पर एक्शन लिया गया है और अभी फिलहाल आरोपी को ढूंढा जा रहा है। वहीं नगर निगम हेरिटेज जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने समीक्षा बैठक की है। निगम अधिकारियों के कामकाज को लेकर 1-to-1 संवाद किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही शिकायतों के तुरंत निस्तारण के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि आमजन के कार्यों में ढिलाई ना बरती जाए। पेंडिंग शिकायतों का भी किया जाए निस्तारण और आमजन को राहत दी जाए। आयुक्त निधि पटेल ने चारों जोन उपायुक्त को भी निर्देश जारी किए हैं। तो नगर निगम हेरिटेज की ये महत्वपूर्ण बैठक, जो शिकायतें आ रही हैं उन्हें हल्के में न लें अधिकारी। आयुक्त की तरफ से सीधा संदेश दिया गया है, पेंडिंग शिकायतों का भी निस्तारण किया जाए और आमजन को राहत पहुंचाई जाए। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त निधि पटेल ने चारों जोन के उपायुक्तों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर, आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने समीक्षा बैठक की है और पेंडिंग पड़ी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम अधिकारियों के कामकाज को लेकर भी 1-to-1 संवाद किया गया है। और इसी बीच भरतपुर के बयाना से खबर आ रही है, जहां पर बुजुर्ग गंभीर नदी में डूबा है। सीआरएफ टीम का मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नदी में उतरे मवेशी को निकाल रहा था ये बुजुर्ग और खुद डूब गया। बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव सालाबाद का ये मामला बताया जा रहा है। अभी फिलहाल बुजुर्ग को ढूंढा जा रहा है। गंभीर नदी में एक बुजुर्ग के डूबने का प्रकरण सामने आया है। दरअसल कुछ मवेशी नदी में उतरे थे। मवेशी को बचाने के लिए ये बुजुर्ग भी नदी में गया और खुद इस हादसे का शिकार हो गया। भरतपुर के बयाना में ये घटना हुई है। गंभीर नदी में एक बुजुर्ग के डूबने की घटना सामने आई है। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग को ढूंढा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और गंभीर नदी के गहराई वाले क्षेत्र में इस वक्त बुजुर्ग को ढूंढने की कवायद चल रही है। नदी में उतरे मवेशी को ये बुजुर्ग बाहर निकाल रहा था और खुद हादसे का शिकार हो गया। बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव सालाबाद का ये मामला। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, अभी फिलहाल क्या बुजुर्ग मिल चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना को लेकर? नंदनी जी बताना चाहूंगा, अभी एसडीआरएफ की टीम कंटिन्यूस बुजुर्ग की तलाश कर रही है। अभी तक नहीं मिले हैं और मौके पर पूरा प्रशासन जाब्ता तैयार है। एडिशनल एसपी है, एसएचओ बाबूलाल जी है, एटीएम साहब है, नायब तहसीलदार है, सारा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। नंदनी जी लक्ष्मीकांत, एक ये मवेशी को वहां पर घुमाने के लिए गए हुए थे और उसी समय मवेशी पानी में उतरा, तो मवेशी को बचाने के लिए बुजुर्ग भी पानी में उतरा और इस हादसे का शिकार हो गया। कितनी देर हो चुकी है, क्या कोई उम्मीद कि बुजुर्ग को सकुशल बाहर निकाला जा सकता है? कितना समय हो चुका है इस घटना को? नंदनी जी, जो बुजुर्ग गए हैं सुबह की 9 बजे की घटना है। इनका नाम है हेमत सिंह। ये रोज की तरह अपनी मवेशियों को लेकर जाते थे और आज भी अपने मवेशियों को लेकर गए थे। मवेशियां नदी पार चले गए थे। जैसे हेमत सिंह नदी में गए तो उधर से नदी से वापस जब पशुओं को लेकर आ रहे थे तो हेमत सिंह जी वापस नहीं लौटे। ग्रामीणों ने देखा तो जैसे ग्रामीणों को पता लगा कि हेमत सिंह डूब गए हैं तो उन्होंने गाँव में आके कहा था और गाँव के जो लोग हैं वो अपने स्तर पर पहले तो उन्होंने देखा, हेमत सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, वो हेमत सिंह मिले नहीं तो लास्ट में उन्होंने प्रशासन को कॉल किया और प्रशासन को कॉल करके एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया।
नंदिनी जी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुबह 9 बजे की ये घटना है और आप देखिए कि 4 बजे के बाद भी अभी तक बुजुर्ग के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। और अब खबर जोधपुर से आ रही है। कोर्ट परिसर में पत्नी ने पति को पीटा। पति पत्नी अपने तलाक के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचे थे और पति ने जब झूठ बोलने की कोशिश की तो पत्नी अपना आपा खो बैठी। पत्नी ने पति को कोर्ट परिसर में ही पीट डाला। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है और पत्नी अपने पति का कॉलर पकड़कर उसे पीटती हुई नजर आ रही है, उसे थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। पुलिस के सामने ये महिला इस व्यक्ति को जिस तरीके से पीट रही है, क्या कहें। इस महिला का ये कहना है कि कोर्ट में उसका पति झूठे आरोप लगा रहा था। चूरू के सादुलपुर नगर पालिका और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य मानसून के मौसम में फैलने वाली बीमारियों से आमजन को बचाने के प्रति जागरूक करना और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना था। इस शिविर में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 101 रोगियों की जांच की गई। जांच के बाद सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। चिकित्सा विभाग और नगर पालिका विभाग के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क शुगर, ब्लड, जो अन्य जो एक आज के दिन मैं समझता हूँ हमारे स्वस्थ रहने के लिए जो ज़रूरत जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे जो पहला काम है निरोगी काया, स्वस्थ रहना। उस निमित्त जो आज का कैंप में जो जांचें हो रही निःशुल्क, निश्चित तौर पर हमारे गरीब, कमज़ोर, कच्ची बस्तियों के लोगों को लाभ मिलने वाला ये अभियान है। और ये राज्य सरकार का और भारत सरकार का ये जो कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता अभियान के निमित्त, मैं समझता हूँ इस निमित्त मोहल्लों में जाकर के नगर पालिका क्षेत्र में और आज वहीं नदबई उप तहसील मुख्यालय लाखनपुर के यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर समाजसेवी एडवोकेट महेश के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने भेड़ बकरियों को घुसाकर प्रदर्शन कर सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षण किया। महेश लखनपुर ने बताया कि सीनियर IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में बनी राजस्थान प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार द्वारा उप तहसील कार्यालय के लिए 15 पटवार मंडल एवं 3 गिरदावल सर्कल निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उप तहसील कार्यालय लखनपुर को तहसील नदबई में मर्ज या फिर कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो क्षेत्रीय आम जनता सड़कों पर उतरेगी और उच्च स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसी भी हाल में उप तहसील लखनपुर को निरस्त नहीं होने देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजसमंद से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर बेकाबू ट्रेलर ने 5 कारों को मारी टक्कर। गुजरात रोडवेज के कंडक्टर को भी टक्कर मारने की घटना सामने आई है। कंडक्टर को गंभीर अवस्था में आमेट चिकित्सालय पहुंचाया गया है। आमेट कस्बे के मेला ग्राउंड के पास की घटना। केलवा आमेट रोड पर केलवा की ओर से आ रहा था ये ट्रेलर। अब घटना के बाद सड़क पर आधा घंटे रास्ता भी जाम रहा। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रेलर चालक के साथ मारपीट की है। अब घटना के बाद आमेट थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया है। तो आमेट कस्बे के मेला ग्राउंड के पास की घटना। केलवा आमेट रोड पर केलवा की ओर से आ रहा था ये ट्रेलर जिसने 4 व्हीलर को टक्कर मारी और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जयपुर से केकड़ी जाते समय टोंक पहुंचे जहां पर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। मंत्री ने पौधारोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि बीसलपुर बांध के अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बांध ओवरफ्लो होने पर गेट खोले जाएंगे। ऐसा है, बीसलपुर हमारे सबके लिए एक जीवनदायिनी का काम करते हैं और बीसलपुर बांध
बहुत सालों बाद जुलाई के महीने में गेट खुलना बहुत बड़ी बात है बीसलपुर डैम का, और इसे लेकर ओवरफ्लो होने पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। आपको बता दें, टोंक दौरे पर रहे मंत्री, जिनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं जयपुर के बस्ती से खबर, जामडोली हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद समझौता हुआ। विधायक कैलाश वर्मा से फोन पर परिजनों की बातचीत हुई है और अब आश्वासन के बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था और अब विपिन के परिजन उसका शव लेने के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि विधायक कैलाश वर्मा से फोन पर परिजनों की बात हुई है, जिसमें विधायक ने कई सारी मांगों को लेकर आश्वासन दिए हैं। बातचीत हुई है कुछ, और अब परिजन विपिन का शव लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जामडोली हत्याकांड, आरोपी अनस ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन की हत्या कर दी थी और इस निर्मम हत्या के बाद परिजनों में और आसपास के इलाके के लोगों में काफी गुस्सा था, जिसे लेकर विधायक कैलाश वर्मा आगे आए हैं और उन्होंने विपिन के परिजनों से, मृतक के परिजनों से बातचीत की है, आश्वासन दिया है उनकी मांगों को लेकर, और उसके बाद अब परिजन विपिन का शव लेने के लिए राजी हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले परिजनों ने विपिन का शव लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब बातचीत के बाद परिवारजन मान गए हैं। लगातार विपिन की हत्या के बाद कुछ मांगों को लेकर परिवार के लोग विरोध कर रहे थे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर के बाद धनखड़ का पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के लोग स्तब्ध हैं। गांव के लोग इस खबर से चिंतित हैं और धनखड़ के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण गांव के प्राचीन बालाजी मंदिर में एकत्रित होकर उनकी दीर्घायु और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी नरेश कुमार ने बताया कि सोमवार रात उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे देने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद से गांव में चर्चा और चिंता का माहौल है। सुबह से ही मंदिर में ग्रामवासियों द्वारा विशेष पूजा और मन्नतें मांगी जा रही हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जगदीप धनखड़ का अपने गांव के प्रति विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कितने ही वर्षों से यहाँ की सड़क, पानी, शिक्षा और मंदिर विकास से जुड़े कामों को अपने प्रयासों से आगे बढ़ाया है। हमें भी रात को 9 साढ़े 9 बजे के लगभग पता चला, सर का इस्तीफा देखा तो दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने बनने के बाद हमारे गांव में बहुत सारा विकास उनकी वजह से हुआ है। और यहाँ जोड़िया मंदिर में जो है वो जब भी आते हैं तो पहले जो है जोड़िया मंदिर में यहाँ शीश झुकाते हैं, और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए था। मुख्य तो ये था, अचानक से ये न्यूज मिली तो हमें बहुत दुख है। देखो, हमें भी रात को सर मिला कि उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कारण बताया गया स्वास्थ्य संबंधी, तो हम पूरे गांव को अचंभा हुआ कि अचानक से ये क्या हो गया। और गांव के लिए दुखद समाचार है, गांव के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए, शेखावटी क्षेत्र के लिए दुखद समाचार है कि वो उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए था। अब उनके स्वास्थ्य के लिए सुबह से मंदिर में प्रार्थना चल रही है कि वो उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। और वो जब भी आते थे सबसे पहले जोड़िया बालाजी मंदिर। राष्ट्रपति की सूचना मिली तो तबीयत डाउन है, और वो मैं तो भगवान की दया है, सोचा भाई ठीक हो जाओ, और हमारे ऊपर उनकी भी सेवा है तो ठीक है। राम जी महाराज उनकी कृपा करो और ठीक हो जाओ, तो हमारे को नहीं देना चाहो। मैं तो यही खुशी चाहूँ हमारे गाँव का बालाजी भाई खुश हो जाओ, हमारे महाराज थे ठीक करो तुमको, बालाजी महाराज ठीक करो महाराज, और हमारे गाँव को। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले के जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार का काम भले ही चले न चले, लेकिन खुद का काम चलाकर अंबानी और अडानी से आगे निकलना चाह रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुरेश सिंह जाड़ावत में जिले की लंबित परियोजनाओं
और जन कल्याणकारी कार्यों के रोके जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बाड़मेर के सेड़वा से बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एमडी की बड़ी फैक्ट्री पकड़े जाने की सूचना मिली है। ढोलकिया के ढोरों के बीच बनी थी एमडी मादक पदार्थ की फैक्ट्री। अब कार्रवाई में 2 लोगों को पुलिस ने दस्तयाब भी किया है। पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। सेड़वा थाने क्षेत्र के ढोलकिया और कारटिया के बीच बनी हुई थी ये फैक्ट्री। पुलिस ने एनसीबी को अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सूचना दे दी है। एमडी की बड़ी फैक्ट्री पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। ढोलकिया के ढोरों के बीच ये मादक पदार्थ की फैक्ट्री इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी। इसे लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अब एनसीबी को सूचित कर दिया गया है। अब एनसीबी, चूंकि जो नशा संबंधी प्रकरण होते हैं उन्हें एनसीबी देखता है, तो अब पुलिस ने एनसीबी को इस अवैध फैक्ट्री को लेकर सूचना दे दी है। अवैध तरीके से एमडी जैसा खतरनाक ड्रग इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था और पुलिस ने इसका खुलासा किया है। बाड़मेर के सेड़वा थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। बाड़मेर में ये वो स्थान है जहां पर ये फैक्ट्री अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। हमारे सहयोगी ताज मोहम्मद जुड़ चुके हैं। ताज, बड़ा खुलासा है ये और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। अवैध तरीके से एमडी बनाया जा रहा था यहाँ पर। अभी फिलहाल और क्या खुलासे होना बाकी हैं? किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है इस प्रकरण में? जी अंजलि, मैं बता दूं कि सेड़वा थाना क्षेत्र के ढोलकिया गांव में आज सुबह से ही सेड़वा पुलिस और बाड़मेर एसपी के नेतृत्व में अवैध फैक्ट्री जो एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था वहां पर कार्रवाई की गई है और 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया है। जी, अभी फिलहाल ताज मोहम्मद, इस मामले में एनसीबी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से सूचना दे दी गई है, लेकिन कितना पदार्थ इन लोगों ने पहले बनाया ड्रग का और कितना बाहर सर्कुलेट हुआ होगा, कितने नौजवानों की जिंदगी के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ ऑलरेडी किया होगा, कितना बड़ा ये रैकेट है, क्या इसे लेकर कोई जानकारी? जी अभी तक तो इस बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आ पाई है और इतनी जानकारी प्राप्त हुई है कि इससे कनेक्शन मुंबई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की सूचना बता रहे हैं थोड़ा। जी, मतलब अंदर खाने ये जानकारी है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ इस फैक्ट्री संचालकों के संपर्क बताए जा रहे हैं। आसपास रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। ताज मोहम्मद, क्या आसपास वहां पर लोग भी थे? क्या पहले पुलिस को कभी सूचित नहीं किया गया है लोगों द्वारा कि इस तरीके का अवैध कार्य यहाँ पर हो रहा है? एकदम ढोरों के बीच में ही फैक्ट्री बनाई गई है जहाँ किसी को भनक नहीं। आसपास में कोई ढाणी भी यहाँ दिखाई नहीं देती है। जी, तो पहले से आसपास के इलाकों को कोई शक, इलाके के लोगों को कोई शक नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां इस घर के अंदर चल रही हैं जहां पर यह अवैध ड्रग बनाया जा रहा है, फिर बाहर उसको बेचा जा रहा है। पुलिस को कोई सूचना नहीं थी पहले से? कब से संचालित हो रही है ये फैक्ट्री? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक मौके पर ही है और एनसीबी टीम की इंतजार में ही है। वो आने के बाद ही सब खुलासा हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया ताज मोहम्मद तमाम जानकारियों के लिए। तो अवैध मादक पदार्थ बनाने वाली इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है रिहायशी इलाके में, जहां इर्द गिर्द लोगों के इतने घर हैं। एक कॉलोनी के अंदर ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, लेकिन बड़े ही होशियारी के साथ ड्रग्स की तस्करी यहां से हो रही थी कि लोगों को भनक तक नहीं लगी। अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालय का कर्मचारी संघ ने ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा सचिव, सचिव कार्मिक विभाग और मुख्य सचिव राजस्थान समेत आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा को ज्ञापन दिया गया है संघ द्वारा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुराज टोंगिया ने जानकारी दी है कि कार्मिकों को भारी नुकसान हो रहा है। पदोन्नति उपरांत पदस्थापन में एक समान व्यवहार और काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि पदोन्नति बाबत सेवा अनुभव में 2 वर्ष की छूट के सशर्त आदेश जारी हो चुके हैं। कार्मिकों को वर्ष 2025-26 की पदोन्नति होने का 4 महीने से इंतजार है।
वहीं नागौर के रियाबड़ी नगर पालिका के शहरवासियों की 3 सूत्रीय मांगों के चलते पंचायत समिति सभागार में AXN अजमेर के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मांगलियावास स्टेट हाईवे 102 अधूरी सड़क होने के बावजूद भी वाहन मालिकों से सैसरा टोल प्लाजा पर टोल वसूला जा रहा है। शहरवासियों ने मांगों को लेकर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जनता ने मांग की है कि रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के वाहन चालकों का टोल निःशुल्क करवाया जाए।